नमस्कार सभी साथियों को, गुड इवनिंग। तो हमारी अब तक अलजेब्रा की 5 क्लास हो चुकी हैं। मैंने आपको डिटेल में अलजेब्रा पढ़ाया है, डिटेल जहाँ तक कि सीजीएल लेवल तक होता है। तो हम कल से आगे अब कंटिन्यू करेंगे। हमारा लास्ट क्वेश्चन इसी टाइप का था, तो हम इसी टाइप पे करेंगे। ये आपके सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर हमें दिया है रूट एक्स प्लस 1/√x इक्वल टू 3। हमसे पूछा है एक्स स्क्वायर माइनस 47। जब भी आपको ऐसे नंबर्स पूछे हो तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ स्क्वायर है ना, तो पहले इसका स्क्वायर निकालना है आपको। देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स। स्क्वायर कैसे निकालते हैं, इस तीन जो भी नंबर दिया उसका स्क्वायर, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस का 2, तो यहाँ पे कितना हो गया 9 माइनस 2, तो कितना हो गया 7। यानी ये हो गया एक्स प्लस 1/x का स्क्वायर। अब हम इसका भी स्क्वायर निकाल लेंगे। स्क्वायर निकालना मैंने आपको सबसे पहली वीडियो में सिखाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। देखिए इस नंबर का स्क्वायर करना है, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ -2, तो 7 7 जब 49 माइनस 2 कितना हो गया 47। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। आया आप सभी के समझ। अब 47 को इधर ले आएंगे और एक्स स्क्वायर को इधर ले जाएंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 47 है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर आके ये माइनस का 47 इजिकल टू माइनस का 1/x स्क्वायर, इसको इधर ले गए। अब देखिए इस एक्स स्क्वायर को यहाँ पे मल्टीप्लाई में ले आएंगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई में लाएंगे ऊपर, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 47 इजिकल टू कितना -1। तो ये हो गया आपका आंसर। आया आप सभी के सामने। इस तरह का अगर आपको पैटर्न दिखता है कि एक्स स्क्वायर या एक्स क्यू या एक्स की पावर 6 कुछ भी, एक्स स्क्वायर एक्स, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स क्यू, यहाँ भी एक्स क्यू, यहाँ एक्स की पावर 6, यहाँ एक्स की पावर 6, तो इसका आंसर हमेशा -1 आता है। तो आपको इसका आंसर बिना देखे बिना सॉल्व करे -1 रख देना, हमेशा -1 आएगा। आया आप सभी के सामने। क्या किया है, देखिए स्क्वायर था, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। इसका स्क्वायर फाइंड किया, यहाँ पे समझिए, अगर आपको इस तरह का पैटर्न दिया है और आपको इसका स्क्वायर फाइंड करना है, यानी पावर 2, देखिए यहाँ पावर 1 है और इसकी डबल पावर निकालनी है, तो क्या करना है, उस नंबर का स्क्वायर करना है, यहाँ प्लस है तो माइनस कर देना है, यानी ये फॉर्मूला लगाना है। तो रूट में एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर करेंगे एक्स हो जाएगा, इसका 1/x। इस नंबर का स्क्वायर अगर यहाँ प्लस है तो -2, इसको सॉल्व करके 7 आ गया। फिर इसका स्क्वायर किया, स्क्वायर के लिए क्या करें, इस नंबर का स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो यहाँ -2 कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 47। 47 को इधर ले आए तो एक्स स्क्वायर माइनस 47, इसको हम उधर ले गए माइनस के 1/x स्क्वायर, इसको ऊपर मल्टीप्लाई में ले आए तो इसके सामने मल्टीप्लाई लगा दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 47, यहाँ पे बचा -1। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आया आप सभी के समझ में, आप इसे नोट कर सकते। देखिए साथियों, हमसे दिया है ये सीजीएल का क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 1 इक्वल टू 0। हमसे पूछा एक्स की पावर 4 माइनस 223 एक्स स्क्वायर प्लस 6, इसकी वैल्यू पूछिए। देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स की पावर 4, तो इनमें से कॉमन क्या आ जाएगा, जो भी छोटी पावर होती है वो कॉमन आती है। एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ से एक्स की पावर 2 चली गई तो कितनी पावर रह गई 2, ये हो गया माइनस के 223, ये हो गया प्लस का 6। अब ऐसा पैटर्न दिया हो कभी आपको, एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ, कैसा भी यहाँ कुछ भी दिया हो आपसे, तो इस पूरे का आंसर होता है -1 और ये हो गया +6, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 5। ये हो गया आंसर। आपको सोचना ही नहीं है, जो कुछ भी दिया सिर्फ ऐसा पैटर्न मिल जाए, एक्स की पावर 2 हो यहाँ भी 2 हो, एक्स की पावर 3 हो यहाँ भी 3 हो, एक्स की पावर कुछ भी हो, यहाँ जितनी पावर हो वही, और यहाँ पर दोनों सेम पावर होनी चाहिए, उस पूरे की वैल्यू हो जाती है -1। अब मैं आपको बताता हूँ -1 कैसे होगा। पहले आपको ऐसा पैटर्न निकालना पड़ेगा x प्लस 1/x। उसके लिए देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ x है, यहाँ कुछ नहीं है, तो इसमें जितने भी टर्म है ये पद हैं, इनमें x से भाग लगा देना है। एक x कट गया, x रह गया, x से x कट गया 15 रह गया, यहाँ पर ऊपर x है नहीं तो ये 1/x, इधर हो गया 0, 15 को ले गए उधर, तो ये x प्लस 1/, ये इधर जाके हो जाएगा प्लस का। अब देखिए यहाँ पे क्या स्क्वायर है ना, स्क्वायर, तो अब इसका स्क्वायर फाइंड करेंगे। स्क्वायर फाइंड करना अभी मैंने आपको बताया था, क्या करना है, इस नंबर का स्क्वायर करना है, यहाँ पे प्लस है तो माइनस का 2, इसका स्क्वायर हो गया 225 माइनस 2, तो ये कितना बचेगा 223। ये किसकी वैल्यू आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। 223 को इधर ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 223 और 1/x को इधर ले जाएंगे माइनस का 1/x की पावर 2। अब इसको ऊपर मल्टीप्लाई में ले आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 223, यहाँ पे रहेगा माइनस का 1। तो इस तरह से हमने ये एक्स स्क्वायर
ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 223 ऐसे करके फाइंड कर लिया, उसकी वैल्यू कितनी आई है -1। तो आपको ये फाइंड करने की नीड नहीं है, इसकी ऐसा पैटर्न देखिए, इसकी डायरेक्ट वैल्यू -1 रख दीजिए, +6 था तो 5 आंसर आ गया। आया आप सभी के समझ में? ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है, आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों, ये CHSL का क्वेश्चन है। सेम पैटर्न आते हैं जो CGL में CPO में पूछे जाते हैं, उसी जैसे पैटर्न CHSL, MTS, रेलवे, NTPC इनमें आते हैं। तो आपको उन्हीं पैटर्न की प्रैक्टिस करा रहा हूँ मैं आपको, जिससे और आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे x स्क्वायर -8x + 1 दिया है और हमसे पूछा x⁴ 3842 x⁴ +1। आपको ये पूछा है ना, तो इसमें क्या करेंगे, देखो यहाँ x⁴ कितना है 8 और यहाँ x⁴ तो कम पावर वाला कॉमन आ जाता है। यहाँ से 4 पावर चली गई तो यहाँ रह गई 4 पावर, यहाँ से 4 पावर चली गई तो ये रह गया ये नंबर, और यहाँ पर +1। मैंने अभी बताया था अगर यहाँ x⁴ है यहाँ भी x⁴ है, तो इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाती है -1, और ये हो गया +1। -1 में से +1 कितना आंसर हो गया 0। आया आप सभी के समझ में? इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप इसे सॉल्व करना चाहें तो मैंने अभी आपको सॉल्व करवाया था, उस तरह से आप कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, x⁴ फाइंड करनी पड़ेगी, यानी आपको ये फॉर्म निकालनी पड़ेगी x + 1/x सबसे पहले। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसमें डिवाइड देंगे x से, इसमें डिवाइड देंगे x से, इसमें डिवाइड देंगे, इसमें डिवाइड देंगे। x से x कट जाएगा, x रह गया, x से x कट गया 8 रह गया, और यहाँ पर 1/x और यहाँ पर हो गया 0। ये हो गया x + 1/x, 8 को उधर ले जाएंगे तो ये 8 हो गया प्लस का। अब इसका स्क्वायर फाइंड करना है, फिर उसकी पावर 4 फाइंड करनी है। इसका स्क्वायर फाइंड करने के लिए मैंने बताया था कितना है, यहाँ पर 8 का स्क्वायर, इस नंबर का स्क्वायर, अगर यह प्लस है तो -2। 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 - 2, तो कितना हो गया 62। ये क्या आ गया x² + 1/x²। अब इसका भी स्क्वायर करेंगे तो x की पावर कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, और ये 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। क्या करना है, इस नंबर का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है तो -2, इस नंबर का स्क्वायर करेंगे तो 3844 आएगा, -2, तो यहाँ पे बचेगा 3842। यहाँ पर ये किसकी वैल्यू आ गई, x⁴/x⁴। अब इसको इधर ले आएंगे तो x⁴ -3842, इसको इधर ले जाएंगे तो -1/x⁴। अब इसको इधर मल्टीप्लाई में ले आएंगे तो x⁴ एक ब्रैकेट में x⁴ -3842 = -1। तो डिटेल आपको ऐसे करना है। इसकी वैल्यू कितनी आ गई -1, तो इसकी जगह -1 रख दिया, ये +1 0 हो गया। आप इसे डायरेक्ट भी, जब भी CHSL वगैरह किसी में भी आता है आप डायरेक्ट करें, डायरेक्ट में आपका करेक्ट आंसर आएगा। ये इसका डिटेल था, मैंने आपको समझाने के लिए किया था, आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों, हमसे दिया है CPO का क्वेश्चन है, इस तरह का पैटर्न, ये अगला पैटर्न है, x² + 6x + 1 = 0, और हमसे पूछा x + 6 का होल क्यूब अपॉन 1/x + 6 का होल क्यूब। जब भी यहाँ पे इसके साथ कुछ प्लस माइनस हो तो जो पूछा है उधर से ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, यानी यहीं से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। आपको यहाँ पे क्या करना है, x + 6 है उसे कुछ मान लेना है, इसको मान लिया y, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा y³ + 1/y³, यानी आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, y³ + y³। हमेशा याद रखें x + 6 का होल क्यूब है और x + 6 का होल क्यूब है, यानी x या प्लस माइनस कुछ भी हो सेम होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व होगा, इधर से। आप इधर से नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को, तो ये इधर से ही सॉल्व होगा। अब x + 6 = कितना है y, यहाँ पर अब इसको पुट कर देंगे, यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 को इधर ले आएंगे तो y - 6। अब यहाँ पर इसको x की जगह पुट कर देंगे, x की जगह y - 6 का स्क्वायर प्लस 6y - 6 का स्क्वायर प्लस 1। अब ये हो गया a² प्लस b² प्लस 2 -2ab, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6y, ये माइनस का 36, ये हो गया प्लस के 1 = 0। देखिए ये हो गया y², यहाँ पर इसमें से ये जाएगा, कितना बचेगा माइनस के 6y, देखिए 36 से 36 कैंसिल, ये हो गया प्लस का 1 = 0। तो आपको ये पैटर्न इधर से सॉल्व करना है, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए, अब y + अपॉन y6, y³ + अपॉन y³ है, अब ये फॉर्म बनानी है तो इसमें y का भाग लगा देंगे,
जितने भी पद है सब में बाई का भाग लगा दो। तो यहाँ बाई से बाई कट गया, बाई रह गया, यहाँ बाई से बाई कट गया, -6 रह गया, ये हो गया 1/बाई, ये हो गया 0। तो यहाँ पर बाई प्लस 1/बाई बराबर इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे, कितना होगा प्लस का 6। अब इसका होल क्यूब निकाल देंगे। तो होल क्यूब निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला करवाया था, अगर ऐसे दिया है बाई प्लस 1/बाई इक्वल टू कुछ भी नंबर और उसका होल क्यूब फाइंड करना है, तो क्या करना है, जो नंबर दिया है उसका होल क्यूब माइनस, अगर यहाँ प्लस है तो -3 इंटू वो नंबर, 6 का होल क्यूब 216, ये हो गया कितना 6 3 जा 18, तो ये हो गया 198। ये हो गया आपका आंसर। आया आप सभी के समझ में? इस तरह से करना है इस क्वेश्चन को, यानी आपको x+6 इधर से सॉल्व करना है, इसको कुछ लेट कर लेना है बाई, ये हो गया बाई क्यूब और ये हो गया बाई क्यूब। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली, तो x की वैल्यू कितनी हुई, बाई -6, उसको इधर पुट कर दिया। ये सॉल्व करके हमने बाई प्लस 1/बाई फॉर्म निकाल ली और उसका होल क्यूब निकाल लिया, इसका आंसर आ गया। आया आप सभी के समझ में? ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे x+6 नहीं था और यहाँ पे x+6 पूछा था। तो जब भी इधर प्लस माइनस कुछ भी पूछे तो आपको यहीं से सॉल्व करना है, आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों, हम एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखिए x² - 5x + 1 = 0 है और हमसे पूछा x + 4 का होल स्क्वायर अपॉन x + 4 का होल स्क्वायर। अब मैंने आपको बताया, आपको ये जहाँ से पूछा है उधर से इधर शिफ्ट करना है, यानी इस क्वेश्चन को यहाँ से करना है। अब यहाँ से क्यों नहीं होगा, मैं आपको ये बताता हूँ रीजन क्यों नहीं होगा। देखिए सपोज हमने इसमें x का डिवाइड किया तो हमारी ये फॉर्म बन गई, x से x कट गया, एक x रह गया, यहाँ पे 5 रह गया, यहाँ 1/x रह गया, यहाँ पर 0 और x + 1/x = बन गया 5। अब यहाँ पे समझिए ये होगा क्यों नहीं, मैं आपको ये समझा रहा हूँ अभी होगा क्यों नहीं। देखिए यहाँ पे बना है x + 1/x और यहाँ पे पूछ क्या रहा है, x + 4 का स्क्वायर और x + 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 4 कहाँ से आया भाई, इधर तो चलो 4 आप ऐड भी कर लेंगे, तो डिवाइड में कैसे ऐड कर लेंगे, तो ये तरीका गलत है, यानी ये क्वेश्चन इधर से सॉल्व होगा। आया आप सभी के समझ में? तो ये गलत है, इस क्वेश्चन को हम किधर से कर सकते हैं, इधर से ही। क्या करना है आपको, जो भी यहाँ पे वैल्यू दी है प्लस माइनस में उसे कुछ लेट कर लेना है, यानी बाई लेट कर लिया। अब यहाँ से x का मान निकाल लो, तो बाई बराबर कितना हो गया, इसको इधर ले जाओगे 4, यानी x का मान हो गया बाई -4। देखो इसकी जगह हमने बाई माना था ना, तो यहाँ पे रख दो, ये हो गया बाई का स्क्वायर यानी 1/बाई का स्क्वायर, ये पूछा है आपसे। अब यहाँ पर x की जगह हम कितना पुट कर देंगे, देखिए यहाँ पर x की जगह कितना पुट करना है आपको, बाई -4, तो ये हो गया बाई -4 का स्क्वायर, ये 5 बाई -4 और ये +1। अब यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर खोलना है, तो a² + 4 4 जा 16 b² माइनस के 2ab, तो 2 4 जा 8 बाई, इसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 5 बाई माइनस माइनस प्लस 5 4 जा 20 +1। देखिए ये बाई स्क्वायर है, इसमें से 8 और 5 कितना हो गया, माइनस के 13 बाई और 16 और 20 और +1, तो इसको इसमें ऐड करेंगे 36 और प्लस 37, ये हो गया 37 = 0। अब क्या करना है आपको, ऐसी फॉर्म बनानी है बाई प्लस 1/बाई। तो ऐसी फॉर्म के लिए क्या करेंगे, आप बाई सब में डिवाइड कर देंगे, बाई सब में डिवाइड हो गया, तो एक बाई से एक बाई कटेगा, यहाँ पे रह गया बाई, बाई से बाई कटेगा, यहाँ पे रह गया 13 और यहाँ पर कितना है 37/बाई, तो यहाँ पे 37/बाई = 0। अब 13 को इधर ले जाओ, तो ये हो गया बाई प्लस 37/बाई = 30। तो देखिए यहाँ पे बना है बाई प्लस 37/बाई। अब ये फॉर्म भी गलत है, यानी ये क्वेश्चन गलत है, आपको चेक कर लेना है। मैंने आपको पहले गलत बताया, गलत कैसे कैसे हो सकता है। एक और पहले तरीका बताया था, उस तरीके से नहीं करना है, इस तरीके से भी अगर यहाँ पर बन नहीं बन रहा है तो ये कहीं ना कहीं गलती है। देखिए यहाँ पे बन है ना, तो 1/बाई, यहाँ पे बन बनना चाहिए, अब बन नहीं बना है तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। आया आप समझिए? तो आप इसे नोट करिए, मैं इसे सॉल्व कराता हूँ। देखिए साथियों, अब हम पढ़ेंगे आइडेंटिटी बेस्ड। आइडेंटिटी बेस्ड में क्या है, आपको ऐसे दिया हुआ कि x + 1/x = 2। जब भी आपको 2 गिवन हो, क्या 2, तो इसमें x को 1 पुट कर देना। देखिए यहाँ पे 1 पुट करेंगे और यहाँ पे 1 + 1 कितना हो जाएगा 2।
अगर आपको ऐसे दिया हो कि x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू -2 भी दिया हो तो x को आपको -1 पुट कर देना है। अब क्वेश्चंस कैसे पूछेगा, क्वेश्चन आपसे ये दिया होगा और ऐसे पूछ लेगा कि x की पावर 20 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 20, इसकी वैल्यू बता दीजिए। या x की पावर -115 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर -115 प्लस 2, इसकी वैल्यू बता दीजिए। ऐसे करके क्वेश्चन आएंगे। देखिए x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू 2 गिवन होगा और आपसे पूछेगा ऐसे, तो ऐसे पूछे तो x की वैल्यू हमेशा कितनी होती है 2। तो देखिए x की वैल्यू कितनी रखनी है 1। अब 1 की पावर 20 1 की पावर 20 1, तो इसका आंसर हमेशा कितना आएगा 2। अब ये 1 की पावर माइनस कितना भी हो 1 ही रहेगा और 1 की पावर कितना भी हो 1 ही रहेगा। ये +2 अलग से है तो ये कितना हो गया 4। आया आप सभी के समझ में? इस तरह से करना है, ये सबसे ईजी पैटर्न होता है। आप इन फॉर्मूलों को नोट कर लीजिए, इन क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए, जिससे और हम आगे प्रैक्टिस करते हैं। देखिए साथियों, हमें यहाँ गिवन है x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू 2, हमसे इसकी वैल्यू पूछिए और इसकी वैल्यू पूछिए। यहाँ पर है x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू -2 और इसकी वैल्यू पूछिए, इसकी वैल्यू। x प्लस वन अपॉन एक्स जब भी आपको 2 गिवन हो तो यहाँ आपको मानना है x को 1, ठीक है। अब यहाँ x यहाँ पे 1 की पावर देखिए 1 की पावर 37 प्लस वन अपॉन 1 की पावर 37 और प्लस का 2 अलग से। अब 1 की पावर तो कितना भी हो 1 ही रहता है, 1 की पावर कितना भी हो 1 रहेगा और ये 2, तो हमारा आंसर कितना आ गया 4। ये हो गया आपका आंसर। यहाँ पर देखिए यही इस पैटर्न है, x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू 2 है, हमसे ये वैल्यू पूछिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू क्या रखनी है आपको 1, हमेशा 1 रखनी है। तो x 1 की पावर 17 1 अपॉन 1 की पावर 27 माइनस का 5, 1 की पावर तो कितना भी हो 1 ही रहेगा, सेम 1 की पावर 27 है 1 ही रहेगा। ये हो गया -5, 1 और 1 2 और 2 में से -5 गए तो माइनस का 3। ये हो गया आपका आंसर। आया आप सभी के समझ में? यहाँ पर देखिए x प्लस वन अपॉन एक्स दिया है -2, जब भी -2 दिया हो तो x की वैल्यू आपको रखनी है -1। अब यहाँ पे आपको समझना है, अगर -1 की पावर इवन नंबर है यानी सम संख्या है 2 4 6 तो वो प्लस बनता है, और -1 की पावर अगर ऑड नंबर है यानी 1 3 5 ये तो वो माइनस ही रहता है। माइनस की घात अगर इवन संख्या है यानी सम संख्या 2 4 6 8 10 ये सम संख्या तो प्लस बन जाता है। और माइनस की पावर अगर ऑड नंबर है 1 3 5 7 9 11 ये तो वो माइनस में ही रहता है। तो यहाँ पर ये दिया है, इसकी वैल्यू पूछिए तो यहाँ रखेंगे -1 की पावर 37 -1 अपॉन 1 की पावर 100। तो देखिए ये माइनस है और इसकी पावर क्या है ऑड नंबर यानी 37 विषम संख्या है यानी ऑड नंबर, तो वो माइनस का 1 ही रहेगा। ये माइनस क्वेश्चन का है, और माइनस की पावर -1 की पावर क्या है इवन नंबर, तो वो क्या बना देता है प्लस, यानी ये प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर ही बन रह जाता है। -1 कितना हो गया -2। ये हो गया आंसर। ऐसे यहाँ पे देखिए x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू -2 दिया है तो आपको x इक्वल टू कितना रखना है -1। तो यहाँ पे रखेंगे -1 की पावर 52 प्लस 1 अपॉन -1 की पावर 32 ये +1। माइनस की पावर देखिए -1 की पावर इवन नंबर है यानी सम संख्या, तो सम संख्या में क्या होता है प्लस, तो ये 1 हो गया। ऐसे यहाँ पे सम संख्या है तो वो भी हो गया प्लस का 1 और प्लस का 1 अलग से है तो ये कितना हो गया 3। ये हो गया आपका आंसर। आया आप सभी के समझ में? तो इस तरह के पैटर्न को ऐसे करते हैं, आप इन्हें नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों, हमें यहाँ पर दिया है x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू 2, हमसे इसकी वैल्यू पूछिए और इसकी वैल्यू। तो आपको जब भी 2 दिया हो तो x की वैल्यू को क्या रखना है 1। तो देखिए 1 की पावर 7 1 और 1 की पावर जितना भी हो आंसर कितना रहता है 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। ये हो गया आपका आंसर। देखिए 1 की पावर 57 1 और 1 की पावर 57 ये भी 1 हो गया, 1 1 कितना हो गया 2। ये हो गया आपका आंसर। यहाँ पे x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू -2 दिया है, और जब भी -2 दिया हो तो x की वैल्यू आपको पुट करनी है -1। तो देखिए यहाँ पे पुट करेंगे -1 की पावर 17 प्लस -1 की पावर 12
देखिए माइनस की पावर विषम संख्या यानी ऑड नंबर, यहाँ पे देखिए ऑड नंबर होता है तो माइनस ही रहता है, तो ये माइनस का बनी रहेगा, ये हो गया प्लस। माइनस की पावर क्या है 12 यानी इवन नंबर, और इवन नंबर रहता है तो वो क्या हो जाता है +1, तो ये प्लस का 1 में से बन गया कितना हो गया 0, ये हो गया आंसर। यहाँ पर रखेंगे -1 की पावर 80 प्लस ये -1 की पावर 81, ये हो गया +2। ठीक है, -1 की पावर क्या है इवन नंबर, इवन नंबर होता है तो वो प्लस का हो जाता है। -1 की पावर क्या है ऑड नंबर, ऑड नंबर है तो वो माइनस का रहता है यानी -1, और वो अलग से प्लस का 2 है। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे कितना बचा 2, ये हो गया आपका आंसर। आया आप सभी के समझ में? तो आप इस तरह के पैटर्न को ऐसे करना, आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों, हमें यहाँ पे दिया x + 1/x + 2 = 0। हमसे पूछा x + 2 की पावर 17, x + 2 की पावर 17। तो आपको यहाँ पे देखना है, देखिए यहाँ भी x + 2 है, यहाँ भी x + 2 है, पर यहाँ पर x है और यहाँ पे x + 2 है, तो यहाँ 2 होना चाहिए। तो बोथ साइड क्या कर देंगे 2 ऐड कर देंगे, तो इसमें 2 ऐड करेंगे x + 2 हो जाएगा, और इधर 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, यानी ये वही पैटर्न बन गया कि x + 2 और x + 1/x + 2 की वैल्यू कितनी है 2, यानी इसकी वैल्यू क्या पुट कर देंगे 1। अब इसकी जगह 1 पुट कर दिए तो 1 की पावर 17 1 होता है, और 1 की पावर 17 1 होता है, तो इसका आंसर कितना आ गया 2, ये हो गया आपका आंसर। देखिए यहाँ पे x है +1/x - 97 = 99, और हमसे पूछा है x - 97 की पावर 97, x - 97 की पावर 97। दोनों जगह देखिए यहाँ भी 97 माइनस हो रहा है, यहाँ भी, पर यहाँ पे एक जगह पे माइनस हो रहा है, इधर यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो इधर क्या करेंगे 97 इसमें से माइनस कर देंगे, तो 97 आप इधर भी माइनस करेंगे, तो 97 99 - 97, तो ये बन गया x - 97 + 1/x - 97। देखिए सेम पैटर्न बन गया ना, और इजिकल टू कितना हो गया 2। अगर इसकी वैल्यू 2 है तो देखिए ये कितना है, इसकी वैल्यू कितनी रख देंगे 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और ये 1, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2, ये हो गया आपका आंसर। आया आप सभी के समझ में? तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आप इन्हें नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पर दिया है x + 1/x - 7 = 5, और हमसे पूछा है x - 7 की पावर 7 + 1/x - 7 की पावर 7 - 7, इसकी वैल्यू बता दी। तो देखिए यहाँ पे दोनों जगह क्या है x - 7 x - 7, यहाँ पर एक जगह तो x - 7 है, यहाँ पर नहीं है, तो आपको ये सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या करेंगे इधर 7 माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 1/x + x - 7, तो इधर भी 7 माइनस कर देंगे तो 5 - 7, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई x - 7 + 1/x - 7 की वैल्यू कितनी हो गई -2। जब भी ये वैल्यू -2 हो जाए तो आपको इस एक पार्ट को कितना रख देना है -1, यानी इस एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई -1। देखिए इसकी वैल्यू -1 और इसकी वैल्यू -1, तो -1 कितना होगा -2, तो यहाँ पे इस पार्ट की वैल्यू कितनी है -1, और उसकी पावर कितना है 7, प्लस इसकी वैल्यू कितनी है -1 और उसकी वैल्यू कितनी है 7, ये हो गया -7। माइनस की पावर विषम संख्या है यानी ऑड नंबर, तो माइनस का बनी रहेगा। ये देखिए माइनस की पावर क्या है विषम संख्या ऑड नंबर, तो ये माइनस का बनी रहेगा, और यहाँ पर हो जाएगा -7, तो इन्हें ऐड करेंगे तो ये कितना होगा -9, ये हो गया आपका आंसर। सेम ऐसे ही यहाँ पे देखिए x + 1/x + 9 = -11, और हमसे पूछा है x + 9 की पावर 91 + 1/x + 9 की पावर 91 + 2, यानी यहाँ पर भी x + 9 है, यहाँ पर भी x + 9 है, तो हम इसको सेम बनाएंगे, यहाँ x + 9 है तो इसको भी x + 9 बनाएंगे, तो इधर भी 9 ऐड कर देंगे, इधर भी 9 ऐड कर देंगे, जितना इधर ऐड करेंगे उतना ही इधर ऐड करेंगे, जितना इधर माइनस करेंगे उतना ही इधर माइनस करेंगे, तो x + 9 यहाँ पर हो गया 1/x + 9, और इधर 9 ऐड करेंगे तो 11 + 9, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई x + 9 + 1/x + 9, इसकी वैल्यू कितनी 11 में से, तो ये -2। जब भी ये -2 बन गया यानी इस एक पार्ट की वैल्यू कितनी है -1, यानी इस एक पार्ट की वैल्यू है -1 और उसकी पावर है 91, इस एक पार्ट की वैल्यू कितनी है -1 और उसकी पावर है 91, ये +2। देखिए
-1 की पावर क्या है, ऑड नंबर यानी विषम संख्या, तो इसकी वैल्यू होगी -1। यहाँ भी -1 की पावर क्या है, विषम संख्या यानी ऑड नंबर, तो इसकी वैल्यू -1 और ये प्लस का 2, -1 -1 माइनस का 2 और ये प्लस का 2, 2 में से 2 गया कितना बचा, 0। ये हो गया आपका आंसर। आया आप सभी के समझ में, आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए साथी, ये दोनों CHSL में पूछे गए क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया है k + 1/a k = 2, हमसे पूछा है 8k × k तो मैंने बताया था इस पैटर्न में इस k की वैल्यू कितनी हो गई, 1, क्योंकि 1 + 1 कितना हो गया, 2, तो यहाँ पे कितना रख देंगे, k की वैल्यू 1, तो यहाँ पर 1 3 बार मल्टीप्लाई तो 8 बन जा 8, ये हो गया सीधा आपका आंसर। यहाँ पर देखिए k + 1/a k + 2 = 0 और पूछा है k की पावर 10 + 1/k की पावर 11, तो इस 2 को इधर ले जाएंगे, तो यहाँ पे हो गया k + 1/k = -2। जब भी -2 हो जाता है तो एक k की वैल्यू कितने के बराबर हो जाती है, -1 के बराबर। देखिए यहाँ पे -1 और यहाँ पे -1 कितना आ जाएगा, -2, तो यहाँ पे पुट करेंगे -1 की पावर 10 + 1/-1 की पावर 11। देखिए -1 की पावर क्या है, सम संख्या यानी इवन नंबर, जब भी इवन नंबर होता है तो प्लस का हो जाता है, ऑड नंबर है तो वो माइनस का हो जाता है। 1 में से बन गया कितना बचा, 0। ये हो गया आपका आंसर। तो बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, मैंने आपको बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएं, और आप इतने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते तो आपके एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा अलजेब्रा से। आया आप सभी के समझ में, आप इसे नोट कर सकते हो। देखिए साथियों, ये आपके CGL में पूछा गया क्वेश्चन है, ये सिर्फ कंफ्यूजन के लिए पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, k प्लस, जब भी k की पावर माइनस है तो उसे 1/, करके लिख देंगे 1/k = 2, तो ये वही पैटर्न है, यानी यहाँ पे k की वैल्यू कितनी है, 1। देखिए यहाँ पर रखेंगे 1 रखेंगे 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर k की वैल्यू 1 रख देंगे। देखिए 1 का स्क्वायर 1, 4 1 जा 4 -2, यहाँ पे 1 रखेंगे 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे ये हो गया 1 और ये -5। देखिए 4 और 1, 5 में से 2 गया तो कितना बचा, 3। यहाँ पे 1 और 1 2, 2 में से 5 गया तो -3, इससे ये कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया, -1। ये हो गया आंसर। ये देखिए साथियों, ये CHSL का क्वेश्चन है, x + 1/x = -2 दिया और इसकी वैल्यू पूछिए। जब भी -2 दिया होता है तो मैंने आपको बताया एक x की वैल्यू क्या हो जाती है, -1। यहाँ पे रखेंगे -1 की पावर 7 प्लस -1 की पावर -7 प्लस 1 की पावर, यहाँ पर -1 की पावर 2, यहाँ पर प्लस -1 की पावर -2। देखिए 1 की माइनस की पावर क्या है, ऑड नंबर है तो ये माइनस का ही रहेगा। इसे प्लस करेंगे तो 1/7, तब भी ऑड नंबर रहेगा, तो -1 की पावर ऑड नंबर है तो माइनस ही रहेगा, -1 की पावर इवन नंबर है तो ये हो जाएगा प्लस, और यहाँ भी -1 की पावर इवन नंबर है तो वो भी हो जाएगा प्लस। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, आंसर कितना आ गया, 0। ये हो गया आपका आंसर। आया आप सभी के सामने, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों, ये आपके CGL में पूछा हुआ क्वेश्चन है, x + 1/x = दिया है -2 और हमसे इसकी वैल्यू पूछी, तो क्या करना है, x + 1/x जब भी -2 दिया हो तो एक x की वैल्यू क्या रखनी है, -1। अब यहाँ पे रख दीजिए -1 की पावर 70 प्लस -1 की पावर -70 प्लस -1 की पावर 12 प्लस -1 की पावर -12। देखिए माइनस की पावर क्या है, ऑड नंबर यानी विषम संख्या, तो ये माइनस का ही रहेगा। यहाँ भी विषम संख्या है, वो माइनस में पावर है, उससे कोई लेना देना नहीं, बस आपको नंबर चेक करना है, ऑड नंबर है ना, तो ये माइनस का ही रहेगा। -1 की पावर इवन है तो वो प्लस हो जाएगा, यहाँ भी इवन पावर है तो वो प्लस हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो आंसर कितना हो गया, 0। ये हो गया आपका आंसर। आया आप सभी के सामने, तो आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए साथियों, हमारा CHSL का क्वेश्चन है, देखिए a + 1/a = दिया है 2, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो गई, 1। b + 1/b = दिया है -2, तो यहाँ b की वैल्यू कितनी हो गई, -1। हाँ, जब भी 2 दिया हो प्लस का तो 1 होगी, और माइनस का 2 दिया हो तो -1 होगी। इसकी वैल्यू पूछी है,
तो इसकी वैल्यू पूछे तो यहाँ पर रख देंगे। देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 1/1 का स्क्वायर, ये -1 का स्क्वायर प्लस 1/-1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो आंसर कितना होगा 4। आया आप सभी के समझ में? अलग अलग दिए हो तो आपको ऐसे सॉल्व करना है, आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी की ओर। हमने बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए। सेकंड आइडेंटिटी में आपको कैसे पैटर्न दिया हुआ है? पहला पैटर्न आपको ऐसे दिया हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू अगर 1 है तो इसमें x की पावर 6 प्लस 1 की वैल्यू 0 पुट करनी है आपको। ये पैटर्न दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू 1 है तो x की पावर 6 प्लस 1 = 0 पुट करना है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ। अगर ऐसे दिया है कि x प्लस 1/x = प्लस का √3 या माइनस का √3, ऐसे करके ये आपको गिवन होगा, तो वहाँ पे पूछेगा x की पावर 6 कितना हुआ, उसको रख देना है आपको -1। ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने, एक ये और एक ये। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू 1 गिवन होगी, तो वहाँ से ये पूछेगा x की पावर 6 प्लस 1 कितना हो, तो वो डायरेक्ट आंसर रख देना 0। x प्लस 1/x = अगर प्लस का भी √3 है या माइनस का भी कोई भी है तो x की पावर 6 को रख देना -1। ये आपको क्वेश्चन में मिलेंगे, तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। देखिए साथी, इस तरह से क्वेश्चन क्या बनूंगा, इफ x प्लस 1/x = √3, आपसे पूछे x की पावर 54, ऐसे करके पावर पूछेगा, तो आपको क्या करना है, जब भी ऐसा पैटर्न देखे, देखिए इनमें से कॉमन लेना है आपको। x की पावर 48 है, x की पावर 54 है, तो कम पावर वाला कॉमन आता है, तो यहाँ से x की पावर 48 आ जाएगी कॉमन। 48 पावर चली गई तो कितनी पावर बची 6, यहाँ पर ये चला गया तो ये बचा 1। ऐसे इन दोनों में से कॉमन ले लेना है, x की पावर 26, तो यहाँ पे 26 चलेगी तो 32 में से 26 गया तो कितना बचेगा 6, और यहाँ पर +1। अब इस पैटर्न में अगर ये पैटर्न कोई भी दिया है और वहाँ पर x की पावर 6 + 1 है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 0। देखो ये भी 0 ही है, अगर माइनस को इधर लाएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा और इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, तो इसकी वैल्यू हो गई 0 और इसकी भी वैल्यू हो गई 0, तो इसका आंसर कितना हो गया 0। ये हो गया आपका आंसर। आया आप सभी के सामने? अगर आपको कॉमन नहीं लेना है तो आपको ये देखना है कि जो पावर है किन्हीं दो पावर में डिफरेंस 6 हो। देखिए इसका डिफरेंस कितना है 6, इसका डिफरेंस कितना है 6, तो इनका डायरेक्ट आंसर 0 है। पावर में डिफरेंस देख लेना है, अगर 6 का डिफरेंस होता है, ये पैटर्न देखे, ये अगर √3 दिया है और डिफरेंस 6 का होता है तो उसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 0। आया आप सभी के सामने? तो आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पर दिया हमें x प्लस 1/x = √3 और हमसे आंसर पूछा है x की पावर 54, x की पावर 36, x की पावर 24। मैंने अभी बताया था आपको, अगर किसी दो नंबर का डिफरेंस 6 होता है, ये पैटर्न देखे तो उसका आंसर 0 होता है। अगर ये नहीं बनता है तो अगर ये पैटर्न दिया है तो मैंने बताया था x की पावर 6 को क्या लिख सकते हैं -1। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x की पावर 6 और यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 9, यानी 9 6 = 54। ऐसे तो होता है 9 6 = 54। अगर यहाँ पे देखिए 6 6 = 36, तो x की पावर 6 ऊपर लिख दिया 6, तो ये हो गया 6 6 = 36। ऐसे बनाना है आपको। यहाँ पे हो गया x की पावर 6, तो 6 का इसमें डिवाइड देंगे कितनी बार जाएगा 4, 6 4 = 24। x ये पैटर्न पे x की पावर 6 की वैल्यू कितनी होती है -1, तो ये हो गया -1 की पावर 9 प्लस -1 की पावर 6 प्लस -1 की पावर 4। देखिए माइनस की पावर ऑड नंबर है तो ये हो गया -1, माइनस की पावर इवन नंबर है तो ये प्लस का 1, माइनस की पावर इवन नंबर है तो प्लस का 1, 1 से 1 कैंसिल तो कितना बचा 1। ये हो गया आपका आंसर। अगर कॉमन नहीं आता है तो आप 6 के मल्टीपल में चले जाइए, जो भी पावर होगी वो 6 का मल्टीपल होगी। इस तरह से सॉल्व करना है। देखिए इसका अगर ये पैटर्न दिया है, इसकी वैल्यू पूछिए, CHSL का क्वेश्चन है, तो इसका मतलब क्या होता है x की पावर 6 + 1 0, या फिर ऐसे कर सकते हैं x की पावर 6 को क्या रख सकते हैं -1, तो यहाँ ये भी कर सकते हैं। अब इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं, देखिए कॉमन लेके भी कर सकते हैं। इन दोनों में से क्या कॉमन है
एक्स की पावर 12, तो यहाँ कितना बचा, एक्स की पावर 6 रह गए और ये 12 तो चला गया, ये रह गया 1। अब इसमें से तो कुछ कॉमन नहीं है, तो ये एक टर्म हो गया एक्स की पावर 6 प्लस 1। अब इसकी वैल्यू 0 और इसकी भी वैल्यू 0, तो कितना आंसर आ गया 0। कॉमन लेके भी कर सकते हैं, अगर आप कॉमन लेके नहीं करना चाह रहे हैं, इस पैटर्न से करना चाह रहे हैं, तो ये समझिए जी, एक्स प्लस 1 एक्स की वैल्यू कितनी है √3, तो एक्स की पावर 6 प्लस 1 वो तो 0 हो गया। अब 18 को क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 6, 6 3 जा 18। 12 को क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, और ये तो है ही एक्स की पावर 6 प्लस 1। देखिए एक्स की पावर 6 को क्या लिख सकते हैं, -1, तो ये हो गया -1 की पावर 3, ये हो गया -1 की पावर 2, और इसकी पूरे की वैल्यू कितनी हो गई 0। -1 की पावर ऑड नंबर है -1, -1 की पावर इवन नंबर है +1, इससे कैंसिल हो गया, आंसर क्या होगा 0। आया आप सभी के सामने। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं कॉमन लेके, भाई 4 टर्म में कॉमन आ रहा है तो ये जल्दी हो जाएगा। पावर से करना है पावर से कर लीजिए, जैसे आपको इजी लगे समझ में आए उस तरह से कर लेना, आंसर हमेशा सेम आया आप सभी से, ये नोट कर लीजिए। देखिए साथी, हमें दिया है x प्लस 1/x इक्वल टू √3। जब भी √3 दिया हो तो आपको तुरंत यहाँ पे समझना है कि x प्लस एक्स की पावर 6 प्लस 1 की वैल्यू कितनी होगी 0, एक तो ये, और इस 1 को इधर ले जाएंगे यानी x की पावर 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। इन दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको इसको 3 तरीका से करने बताया। सबसे पहला तरीका, अगर पावर का डिफरेंस 6 आ जाता है, देखिए यहाँ पे 6 आ रहा है, इनका 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, सब में 6 आ रहा है, तो दो नंबर को मिला के एक 0 बनेगा, ये 0 बन गया, ये 0 बन गया, और वो भी 0, ये तो है ही 0, तो इसका आंसर कितना हो गया 0। पहला तरीका, अगर किन्हीं दो नंबर की पावर का डिफरेंस 6 है तो उसका आंसर कितना, देखिए इसका एक 0, इसका एक 0, और इसका एक 0, और एक्स की पावर 6 लिखेंगे वो -1, ठीक है। तो अब दूसरा सेकंड, ऐसे नहीं करना है तो पावर 6 की पावर बना लीजिए, 6 की पावर देखिए एक्स की पावर 36 यानी 6 की पावर 6, 6 6 जा 36, ये एक्स की पावर 6 की पावर 5, 5 6 जा 30, ये एक्स की पावर कितना हो गया यहाँ पे 6 4 जा 24, ये एक्स की पावर कितना 6 3 जा 18, ये एक्स की पावर 6 2 जा 12, और एक्स की पावर 6 प्लस 1 ये होता है 0, ये आपको डायरेक्ट रख देना। तो यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू -1 और -1 की पावर इवन है तो ये बन गया प्लस का 1, इसकी वैल्यू -1 और -1 की पावर क्या है ऑड, तो ये माइनस का 1, इसकी पावर 6, एक्स की पावर 6 की वैल्यू कितनी होती है -1, और -1 यहाँ पे रखेंगे, उसकी पावर 4 है तो वो बन गया इवन, तो प्लस का 1, यहाँ रखेंगे -1 और -1 की पावर 3 यानी माइनस का 1, एक्स की पावर 6 कितना होता है -1 और उसकी पावर इवन है तो ये प्लस का 1, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये कितना बचा 1। आया आप सभी के समझ में सॉरी, देखिए यहाँ पे कुछ गलती हुई है, इसका आंसर 1 आएगा, दोबारा समझिए। देखिए इन दो टर्म का डिफरेंस कितना है 6, तो इसका एक 0, इन दो टर्म का डिफरेंस कितना है 6, तो इसका एक 0, और इन दो टर्म का डिफरेंस कितना है 6, तो उसका एक 0, हाँ यहाँ पे एक 1 रह गया, तो इसका आंसर कितना आया था 1, तो ऊपर थोड़ा मिस्टेक हो गया था, आप दोबारा देख लीजिए। किन्हीं दो घात का अगर डिफरेंस 6 है तो उसकी वैल्यू 0 रख देंगे डायरेक्ट, तो यहाँ भी देखिए बना रहा है, यहाँ भी बना रहा है। एक पैटर्न इससे कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, तीसरा जो आपके समझ में आ जाए उससे कर लीजिए। देखिए इसमें से कॉमन कितना है, एक्स की पावर 30 कॉमन है तो वो बाहर निकाल देंगे, छोटी पावर बाहर आती है, जब 30 पावर चलेंगी तो कितनी पावर रह गई यहाँ पे 6, और वहाँ रहेगा +1। अब इन दोनों पदों को लेंगे यानी टर्म को, एक्स की पावर 24, एक्स की पावर 18, तो इनमें से क्या कॉमन है एक्स की पावर 18, यानी कम घात कॉमन आती है, तो यहाँ से 18 चले गए तो एक्स की पावर रहेगा 6 और यहाँ रहेगा 1। इसमें देखिए एक्स की पावर कितना कॉमन है 6, और यहाँ पे 6 पावर चलेगी तो 6 पावर रह गई, और यहाँ से 6 पावर चलेगी तो 1 रह गया, और वो +1 अलग से है। देखिए एक्स की पावर 6 + 1 कितना होता है 0, तो इस टर्म की वैल्यू 0 प्लस इस टर्म की वैल्यू 0 प्लस इस टर्म की वैल्यू 0, और वो 1 अलग से है तो ये हो गया 1, तो कितना आंसर आ गया इसका 1। आया आप सभी के समझ में। मैंने इस क्वेश्चन के आपको 3 पैटर्न बताए,
आप इससे भी कर सकते हैं तो भी आंसर सेम आया, इससे भी कर सकते हैं तो भी आंसर सेम आया, इससे भी कर सकते हैं तो भी आंसर सेम आया। आया आप सभी के? जो आपको इजी लग रहा हो आप उससे कर सकते हैं। तो आप इसे तीनों को नोट कर लीजिए। तो आज यहीं तक स्टॉप करते हैं, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको डिटेल में मैथ पढ़ा रहा हूँ जो आपके सीजीएल लेवल तक काम काम आएगा। जितने भी एग्जाम होते हैं, जितने भी 10+2 के जितने भी एग्जाम होते हैं सीजीएल लेवल तक, ग्रेजुएशन लेवल तक जितने भी एग्जाम होंगे आपके, वो सारे एग्जाम क्लियर होंगे। अगर आपने एक बार मैथ पढ़ लिया तो आपको दोबारा मैथ पढ़ने की नीड नहीं होगी। फिर आप प्रैक्टिस मैं प्रैक्टिस सेशन चलाऊंगा, आप उसमें मेरे साथ प्रैक्टिस करना। तो अगर आपको पढ़ाना अच्छा लगा हो, तो अगर आपको ये समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे और बेल आइकन को ऑन कर लिए, जिससे आने वाली वीडियो आप पर सबसे पहले आए और आप अपनी मेहनत को कंटिन्यू करते रहें और आपको सफलता जल्दी से जल्दी मिल जाए। देखिए साथियों, मेहनत हर कोई करता है, मेहनत आप भी करते हैं, मेहनत हम भी करते हैं। हम आपको पढ़ाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप पढ़ने के लिए मेहनत करते हैं। तो दोनों कंडीशन में किसका रोल प्ले है? मेहनत का। तो आप मेहनत करते रहिए, आपके साथ मैं भी मेहनत करता रहूँगा और आपको आपके मुकाम तक पहुँचा कर रहूँगा अगर आप मेरे साथ जुड़े रहे। बाकी हम कल करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जिससे किसी की मदद हो सके, वो पढ़ सकें और अपने मुकाम तक पहुँच सकें। धन्यवाद।